लीलावती की आंखें खुल जाती हैं कि शायद हमने भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं करी, उसी के प्रभाव से हमारी दुर्गति हुई होगी। ठीक है, अपने इष्ट को मैं ही मनाऊंगी और अपने भगवान को मैं ही बनाऊंगी। इति श्री सकंड पुराणे रेवाखंडे भगवान सत्यनारायण आनंदपूर्ण यश कृत समृद्धि पूर्णम समृद्धि प्राप्त वितातम पूर्णम पुराधिपति तृतीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। कलावती जब सोचती है कि भगवान सत्यनारायण जी की हमने कथा नहीं करी, शायद उनकी वजह से हमारी दशा खराब हो रही है। जाती है मंदिर में, जल का लोटा, तोयम पुष्पम फलम, तुलसी के पत्ते ले जाती है, जल ले जाती है और भगवान के आगे खड़ी होती है। हे परमात्मा, हे मेरे सत्यनारायण, आज मैं इस स्थिति में हूँ, तुम्हें कुछ देने लायक नहीं। हे मेरे नाथ, मैंने तो मना नहीं कहा था कथा करने के लिए, मैं तो पति से बार बार कह रही थी, पर संकट मुझे क्यों मेरे प्रभु, इतनी दुर्दशा हमारी क्यों? तुम दया के निधान, करुणा के सागर हो, दया कीजिए। आज मैं तुम्हारी पूजा सब जल से और फूल से ही कर पा रही हूँ। हे नाथ, हे मेरे सत्यनारायण, यदि आप मेरी सुना है मैंने कि आप मन की पुकार सुनते हो, मन की बात को समझ जाते हो, मैं निश्चल मन से बिना कपट बिना लोभ लालच लिए आप श्रद्धा में से आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। अगर आप मेरे पूजा में थोड़ा सा भी प्रसन्न हैं, रतिमान प्रसन्न हैं, मेरे पति की कहीं से शुद्ध ले आओ। प्रभु, मैं इस हाल में बैठी हूँ, जवान बिटिया है, शादी कर रखी है, हमने मांग सुहागन का श्रृंगार कर रखा है, हमें पता ही नहीं हमारे पति इस लोक में हैं या नहीं हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे सत्यनारायण प्रभु, आपसे हाथ जोड़ी कृपा है मेरी, अगर आप थोड़ा भी मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरे पतियों की हमारी शुद्ध ले आओ। तुम सब कुछ करने वाले हो, तुम सक्षम हो, हम सक्षम में नहीं है, हम तो आप पे ही निर्भर हैं। हमसे जो गलती होगी, अपराधम सहचनी क्रियंतु दासो अस्मि हम समाधि परमेश्वरो आभार न जानामि न जनामि विसर्जनो पूजा विधि आदि जानामि न जनामि समावतो मंत्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तथैज यत् पूजामि देवतावताम प्रसन्न भव। मैं आपको जिस विधि से पूज रहा हूँ, पूज रही हूँ, जिस हाल में पूज रही हूँ, हे मेरे सतदेव, प्रसन्न होकर के मेरे मन की दुर्दशा को खत्म कीजिए। भगवान का यहाँ पूजा हो रही थी, कलावती भी बैठी थी, लीलावती की पूजा करना भगवान मन की गति से, क्योंकि संध्या काल में पूजा कर रही थी वो, तो मन की गति से भगवान सीधा चंद्रकेतु के सपने में चले गए। कहते चंद्रकेतु से कहते, हे राजन, तेरे कारागार में जो दो वाणिज्य तूने बंदी बना रखे हैं, वो मेरे से मैंने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, मैंने उनको कारागार में डाला था, मैंने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। अब तेरा मुझसे, मैं भगवान सत्यनारायण हूँ, मेरा तेरे से हुक्म है, कल सुबह प्रातः होते ही उन दोनों वाणिज्यों को सकुशल पूरा धन के साथ, अच्छे वस्त्रों के साथ घर से विदा कर दियो, धन दियो उनको। और अगर ऐसा नहीं करेगा, मेरी आज्ञा का अवहेलना करेगा, तो मैं तेरा सारा व्यवसाय राज्य डूबो दूंगा, विनाश कर दूंगा। चंद्रकेतु आज नींद में उठा, घबरा के पसीना हो गया, ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मनन करता है, वो अपराधी कौन से होंगे दो, कि राजा था वो, तो कहीं अपराधी जाते भूल गया को। उनकी फाइल सुबह हुआ, फाइल खोली, अपने मंत्रिमंडलों को बुलाया, उनसे परामर्श लिया कि रात में ऐसा ऐसा सप्ताह हुआ, आप बताइए इसका क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या आधार है, मुझे क्या करना चाहिए। मंत्रीगण यही सलाह देते हैं, प्रभु अगर भगवान ने साक्षात आपको आगे ये बोला है कि मैं सत्यनारायण हूँ, उनको छोड़ दो, तो वाकई में दंड देने का अधिकार राजा को नहीं होता। उन पर मुकदमा चलता, न्यायपालिका जाते,
न्यायपालिका से उनको दंड मिलता। हमने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, सीधा उनको जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। तो भलाई इसी में है, जो सपना हुआ उसको पूर्ण कर देना चाहिए। चंद्रकेतु अपने नौकर को हुक्म देता है कि उसको दोनों को बुलाओ। दोनों ससुर दामाद आते हैं, उनका दाढ़ी से शेप बनाते हैं, उनके कई सालों से जेल में थे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बढ़ गई थी। उनको सुंदर अपने सुंदर राजसी वस्त्र पहनाते हैं और खूब उनको धन देते हैं, उनके चरण पखारते हैं। कहते हे वाणिज्यो, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आपने चोरी क्यों करी, कहाँ करी, आप कहाँ रहते हो, आपका परिवार कहाँ है, आपको मैंने जेल में डाल दिया, तो पीछे आपके परिवार सब पता क्या बीती होगी। इसलिए हे वाणिज्यो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पीछे अपने मन में बैर भाव नहीं छोड़ करके ये मैं आपको धन दे रहा हूँ, ये धन के साथ आप अपने घर को जाइए, प्रस्थान कीजिए, अपने घर की तरफ जाइए। देखिए वही राजा था, वही वाणिज्य थे जिसे बोला महाराज जेल में डाल दो, और हरि कृपा ने, हरि भगवान ने उनको, उसी राजा को उनके चरणों में झुका दिया, उसे प्रणाम करता है, धन देता है। तो वाणिज्य जी वहाँ से प्रस्थान होके अपने घर की ओर आते हैं। किंचिते दूरो गत्वा सत्यनारायण प्रभु दंडी ब्राह्मणे रूपौ तिष्ठाम तिष्ठत इतौ। जैसी नाव से कुछ ही दूर पहुँचे थे, क्योंकि भगवान तो हमारे अंतर्यामी हैं, पूछते कि इनके मन में कोई बदलाव हुआ कि नहीं, क्या ये सत्य बोलना सीखे कि नहीं सीखे। एक दंडित का ब्राह्मण का भेष बना करके, बूढ़े ब्राह्मण का डंडी हाथ में लेकर के जिस रास्ते से वाणिज्य थे वहाँ खड़े हो गए नाव में। उनसे कहते हैं हे वाणिज्य, तुम बहुत पैसा लग रहे हो, बहुत दूर से आ रहे हो, आपकी नाव में क्या है, आप कहाँ जा रहे हो। अब वाणिज्य पर धन आ गया था, पैसा था उनके ऊपर, फिर भी अपनी अकड़ में कहते हैं हे दंडी, भो दंडी, तू क्यों पूछ रहा है, क्या तू लूटेगा हमारे धन को, जा जा, हमारे नाव में तो घास पत्ते झाड़ियाँ है, तू जा अपना काम कर। ऐसा कुटुंब वचन बोल करके आगे चले जाते हैं। भगवान सत्यनारायण कहते हैं तुम्हें अभी खुराक देने की जरूरत और है, बाल्टी विटामिन देने की जरूरत और है। जेल जाकर भी तू सत्य बोलना नहीं सीखे और वृद्धों का अपमान करते हो। मेरा स्वरूप, मेरा वास वृद्धा और रोगी और बालकों में है। जाओ, कहते इत करो संकल्पम तत्व सदा हरि, तुमसे जो मन में तुम्हारी इच्छा हुई, जो संकल्प किया तुमने मेरे से, तुम्हारे नाव में जा घास भूस झाड़ियाँ ही परिपूर्णस्त भवन्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जो तुम मन की इच्छा थी पूर्ण हो जाए, तुम्हारी नाव में घास झाड़ियाँ और तिनके ही बन जाए। किंचिते दूरा गत्वा, कुछ ही दूर गए कि नाव जो है पानी में ऊपर तैरने लगी। पहले उसमें गहने थे, धन था, तो पानी में नीचे दब के चल रही थी। जब धन खत्म हो गया, पानी नाव में चली गई। देखा क्या हुआ, हमारी नाव हिल रही है, उसका बैलेंस हो रहा है, क्या बात होगी कि तूफान आधी भी नहीं आ रही, ऐसा क्यों हो गया। जब नाव से कपड़ा उठा के देखते हैं कि नाव के अंदर घास फूस झाड़ियाँ पड़ी थी। दोनों ससुर दामाद वहाँ गाड़ी नाव को रोक करके रुंदन क्रंदन करने लगे कि हाँ ये क्या हुआ। जेल भी गए, मार भी खाई, कुछ धन मिला उसे अपने घर जाके देंगे, पर ये तो सारा घास झाड़ी बन गई। क्या कहानी होगी, कुछ समझ नहीं आया। पर वाणिज्य जी का दामाद कहता है ससुर जी आप धैर्य धारिए और बिला मत कीजिए, ये सारा जो करतूत है, चमत्कार जो है, वो दंडित ब्राह्मण था, सत उसकी करामात है। या तो वो साक्षात भगवान थे, हमने उनका अनादर कर दिया, उन्हें हमें श्राप दे दिया, या फिर वो कोई जादूगर है, उन्हें हमारा सोना लेकर, हमारा सामान लेकर के घास झाड़ी उसमें तिनके भर दिए। अब उसी बात चलते हैं, उससे क्षमा प्रार्थना मांगते उनसे, और शायद उनसे हमारा सामान मिल जाए। दोनों वाणिज्य वहाँ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हो भगवान, हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हम आपसे गलत बोल बैठे, थोड़ा परेशान थे, घर की चिंता थी, इसमें थोड़ा वो हमें क्षमा कीजिए। आप तो दया के निधान, करुणा के सागर, भक्त वत्सल हो,
आप मन की गति को पढ़ते हो। अब समझ रहे हो ना हम कितने परेशान हैं, आप जान सकते हो। हम जेल से होके आ रहे हैं, घर में हमारे बच्चों की चिंता पड़ी है, ये सब अभद्र भाषा बोल दी। हे निर्गुण, हे निरामयी, हे भगवान, हे अंतर्यामी भगवान, हमें क्षमा कीजिए। आप निर्गुण हो, आप सब गुण सब में समाये हो, सबको अपना समझते हो, अपने भक्तों को क्षमा करते हो। आपने तो अनेक दुष्ट दानवों को माफ कर दिया, हम तो तुच्छ इंसान हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आपकी माया बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी साधु संत नहीं समझ पाए, हम कैसे समझे? हम तो अनाथ है, हम तो क्षमा कीजिए प्रभु, हम बहुत दूर से परेशान हो गए। फिर अपनी मन की गाथा गांठ भगवान का खोलते हैं। भगवान अपने रूप में आगे कहते हैं, वाणिज्य, मैं तुम्हारे साथ शुरू से चल रहा था, जेल भी तुमको मैंने ही भेजा, तुमने मेरी सत्यनारायण की कथा नहीं करी, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, मैंने ही आपको जेल भेजा। यहाँ फिर मैंने आपकी परीक्षा ली, क्या आपने सत्य बोलना सीखा? ये आप यहाँ भी आप अभद्रा घमंड बोल रहे हो, इसलिए ये मैंने तुम्हारा इशारा मैंने ही किया है। लेकिन तुमको मैंने छोड़ा किस लिए? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, तुम्हारे ऐसे कर्म हैं, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। पर मेरी परम भक्तन लीलावती की भक्ति से प्रेरित होकर मैं तुमको जेल से छुड़ा के ला रहा हूँ। तो उसने मुझे वचन मांगे हैं कि मेरे पति की शुद्ध लाना। तो अगर वो मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है, वो उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ। उसने शुद्ध लाने को बोला है, मैं उसके पति को उसके सामने ला के रखूँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और लीलावती की भक्ति के कारण तुमको मैं जेल से छोड़ रहा हूँ और तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। अब जाइए, घर जाके मेरे भक्तों से, लीलावती से मिलिए और मेरी कथा करना भैया, मेरी कथा मत छोड़ना। चाहो तो मैंने क्षमा किया, ऐसा उनको क्षमा करके तथास्तु बोल के नारायण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ससुर दामाद अपने घर की तरफ आते हैं। धीरे धीरे जब नदी तट पर आते हैं अपने घर के पास, तो पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि कलावती के वह पापा और पति आ गए हैं, कलावती के पति आ गए हैं, लीलावती के पति आ गए, अरे उनके पति आगे। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। तो भगवान तो लीलाधारी है, वो लीला कर रहे हैं भगवान। फिर उस टाइम जब जब उसके पति नदी तट पर आए थे, नाव के साथ आ ही रहे थे, उस टाइम फिर कलावती कहीं भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, वहाँ बैठी हुई थी। कथा का नियम है, उनकी जाना नहीं है। लीलावती जो है वहाँ गई किनारे, पति को मिले, पूरा गांव उमड़ पड़ा वहाँ उनसे मिलने के लिए। ये कई साल हो गए थे, उनकी छुट्टी नहीं थी, कैसे है करके। लेकिन कलावती को जब किसी ने कान कहा कि तेरे पिता और पतिदेव आ गए हैं, कलावती ने भगवान की कथा छोड़ करके अपने पति से मिलने चले गए। भगवान कहते, हे कलावती, मैं पतियों का परम पति, तेरे पति को कहाँ से ला रहा हूँ? और तूने एक टाइम वो था जब पूरी रात तूने मेरी कथा सुनी, जब तेरी दशा खराब थी। आज सुख तेरे घर में भी नहीं आया है, नदी में ही है, आदि नदी में, और तूने मुझे छोड़ दिया, मेरी कथा त्याग दी, तो अपने पति से मिलने चले गई। जा मिलने पति से अपने, फिर मेरी कथा को जो त्याग करता है, आज कलावती ने कहा, कल दूसरी करेगी, कल तीसरी करेगी, ये भक्तों के लिए बनाएगी कथा का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हे कलावती, जा अपने पति से मिलने, मैं तो यही बैठा हूँ। कहते नदी से पानी का छलाव ऐसा आता है कि दोनों वाणिज्य नाव के साथ नदी में डूब जाते हैं, जल समाधि हो जाती है। अब चारों तरफ रुंदन क्रंदन हो जाता है, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे ये तो भाग्य ही खराब है, इनके नसीब ही खराब है, तो ये है वो है। आते ही डूब गए दोनों, घर आए ही नहीं, आधी नदी में ही डूब गए। पूरे जहाँ खुशी का माहौल था वही रुंदन क्रंदन होने लग गया, लोग रो रहे हैं, ये क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे पूरा माहौल खराब हो गया। अब लीलावती समझ नहीं पा रही है, लीलावती समझ क्या हुआ करके, और कलावती तो ऐसे व्याकुल हो रही है कि मैं अपने पति के साथ सती हूँ, या मेरे पति आगे मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। कलावती कहती मैं अपने पति के साथ सती हूँ। पूरा माहौल
रुंदन क्रंदन शोक में डूब गया। कलावती कहती है मैं सती हूँ गया, मैं जी की क्या करूँगी, पति तो आगे सामने डूब गया। लेकिन लीलावती कहती है मेरा भी तो पति डूबा है, तू तो तनी ठहर। हे बेटी, मुझे अपने नारायण पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने सत्यनारायण पूरा भरोसा है, उनकी महिमा देख। मैंने कहा था हमारे पति को शुद्ध लाना, वो घर ले आए उनको, पर कहीं कोई गलती हुई बिटिया, मैं अपने भगवान से पूछती हूँ, फिर आगे कार्रवाई करेंगे। लीलावती हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करती है। हे कृष्ण हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हृदय से बात करती है, हे नाथ, हे सत्यनारायण भगवान, अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा लेते हो, कौन सी गलती हमसे हुई है? मैंने आपसे कहा था कि मेरे पतियों की शुद्ध लाना, घर लाने को नहीं कहा था मैंने, पता लग जाए उस देश में हो राजी खुशी है, पर आपने इतनी कृपा करी, हमारे पति को घर ले आए, पर ना दिए। क्या बात हुई? घर ला के तुमने को डुबो दिया उनको नदी में। ये तो भक्त और भगवान वाली बात नहीं, बेइज्जती होगी हमारी, संसार में जगह चाहिए होगी। हे नाथ, अगर कोई हमसे गलती है, क्षमा प्रार्थी हमें बताइए, हम क्षमा चाहते हैं, जो उपाय जो विधि हम करेंगे लेकिन ये हंसी को क्या माने, हमारे पति को लाइए, जिस भी विधि हो हम नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि क्या करना क्या नहीं करना, हमें हमारे पति चाहिए। वहाँ से लाए हो तो आप तो हमारी लाज रखो प्रभु। भगवान लीलावती की प्रसन्न आकाशवाणी होती है, हे लीलावती, कलावती मेरी कथा छोड़ के आ गई। जो कलावती एक दिन भूखे हाल में रहकर पूरी रात कथा सुन के लेट आई थी, आज वही कलावती पति की आवाज़ खुशी सुन के मेरी कथा छोड़ के आ गई है। आज कलावती आई है, कल दूसरी वती, कल तीसरी वती आएगी। जो भक्तों की जो कथा बनी है, इस कथा का बहुत ही खराब हो जाएगा, इसलिए सुबह सजा दी है। अगर ये कलावती पुनः उस स्थान पर जाएगी, वहाँ प्रसाद ग्रहण करेगी और मेरा भजन करते हुए आएगी, मैंने तुम्हारे पतियों को डुबाया नहीं है, मैंने तो अपने आघोष में रखा हुआ है। जैसी यहाँ आएगी, हम तुम्हारे पति तुम्हारे हवाले कर देंगे। ऐसे आकाशवाणी होती है। लीलावती कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मेरे प्रभु ने तो ऐसे नहीं थे। कहती बिटिया, तूने बहुत गलत काम किया, कथा छोड़ के आ गई। अरे मैं तो यहाँ आई थी लेने के लिए, कथा सुन दी। जा, दोबारा जा, उसी स्थान में जा, प्रसाद लेके आ और मेरे सत्यनारायण की भजन करते आ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु हमारे पतियों को हमें वापस दे देंगे। माँ की बात सुनकर कलावती उस स्थान पर जाती है, क्षमा प्रार्थना करती है, दंडवत प्रणाम करती है, क्षमा मांगती है, प्रसाद लेके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा जप करते हुए कलावती जैसी नदी के किनारे आती है, समुद्र से फिर एक छलाव निकलता है। उस छलाव में, उस लहर में दोनों के पति नाव में धन के साथ सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। दो पूरे नगर में जहाँ क्रंदन क्रंदन शोक का माहौल था, सारा माहौल खुशी में बदल गया। सब प्रसन्न हो गए, भगवान सत्यनारायण की जय जयकार होने लगी, शंखनाद होने लगे, भगवान सत्यनारायण की जय हो, भगवान सत्यनारायण की जय हो गए। फिर से आपस में मिले और घर गए। घर जाके वाणिज्य से पहले सत्यनारायण की कथा करी। उस कथा करने से सारी सब समाप्त हो गई। फिर वो हर साल, जो हर महीने पूर्णमासी या संक्रांति में भगवान की कथा नित्य करते रहे। तो भक्तों, ये थी कथा कलावती लीलावती की। इति श्री सकंद पुराणे रेवाखंडे भगवान सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्यायो पूर्णम पुणादि परिपूर्णास्तु भवन्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये मैंने आपको आज अध्याय 3 और 4
लीलावती कलावती बताए। मैं इसको सोचा कि एक अध्याय बताऊँ, लेकिन कथा ने एक लय में कथा थी कलावती की, फिर बीच में ब्रेक लग जाता, तो बोले ये दोनों अध्याय में एक ही दिन में आपको बता दिया मैंने लीलावती कलावती की कथा। कल हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभमय, मंगलमय, आनंदमय हो। आपके घर में भगवान सत्यनारायण की विशेष कृपा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपको एक भगवान का भजन सुनाते हैं, फिर आपसे विदा लेते हैं। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, हे मालिक हे प्रभु, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, क्योंकि छल बल के साथ घेरे आके जो मुझको माया, छल बल के साथ घेरे आके जो मुझको माया। घर की माया मोह प्रभु, अगर मैं आपको भूल जाऊं, तुम देखते न रहना। हे गोविंद, तुम देखते न रहना, झटिया के बचा लेना। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया। इस संसारिक जीवन में, कलेश के जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में नाथ मेरे गोविंद, संभव है मैं प्रभु तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हो सकता है अनेक झंझटें मेरे जीवन में है गोविंद, मैं तुम्हारी पूजा करना भूल जाऊं तो भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके, तुम मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेरा रिश्ता एक इस जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों जन्मों का है। जब तुम इस धरा पर आए हो, तुम्हारे साथ मैं आया हूँ, जब तुम आए हो तब मैं आया हूँ। मेरे से तुम्हारी कीर्ति बढ़ी है, तुमसे मेरा भला उपकार हुआ है। कैसे? तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। जब तुम भगवान बन के धरती पर आए हो, मैंने पुजारी का रूप लिया, मैं आपकी पूजा करने के लिए मैंने आपकी पूजा करी है। और जब तुम इष्ट बन करके इस धरा पर आए हो, मैं आपको उपासक बनाऊं, मैंने आपकी उपासना करी है। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना।
अब तक तो संभाला है, अब तक तो संभाला है, आगे भी बचा लेना भगवान मेरी नैया। जय श्री कृष्णा। हे गोविंद, अब सबका भगवान सत्यनारायण भला करें, इसी आशा के साथ मुझे सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल फिर 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय।